हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर था 22/8/2022 यानी 22 अगस्त 2022 को हुआ था। तो उसके आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बस करेंट और जीके के प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन कैसे कैसे कितने मतलब कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आप लोग क्या करेंगे, उसी के आधार पर अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। आप लोग के लिए जो यहाँ करेंट का प्रश्न दिखाया गया, आप लोग को उसको याद नहीं करना है। आपको उसी के आधार पर यहाँ पर देख रहा है कि करेंट का प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, किस प्रकार का पूछा जाता है। आप लोग वैसे ही करेंट को पढ़ के जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी नए लोग हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। आपको बस यहाँ पर सब्सक्राइब करना है, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग के लिए तो इस चैनल पर हर एक एग्जाम का प्रीवियस पेपर कराया जा रहा है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी का साइंस भी कराया जा रहा है। आप लोग के लिए स्पेशल टीचर है, वो साइंस करा रहे हैं, डिटेल में करा रहे हैं। और वो काफ़ी कम समय में 10 से 15 मिनट में आपको वो साइंस का सारा 25 प्रश्न करा दे रहे हैं। और आपके लिए एसएससी का भी सारा पेपर कराया जा रहा है, जितने भी एग्जाम होते हैं सब कराया जाता है। आप लोग को बस क्या करना है कि आपको बस सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है और रोज नए नए कंटेंट का लुत्फ उठाना है। क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं ये किसी टीचर द्वारा नहीं बनाया जाता, ये जो होता है ये ऑफिशियल पेपर है। और ऑफिशियल पेपर पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और आप इस पे देखिएगा, ऐसा ऐसा प्रश्न मिलेगा जो कभी एसएससी में पूछ लिया है, तो कभी एनटीपीसी का भी एग्जाम में पूछ लिया है। तो देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा वो कौन से प्रश्न है। तो चलिए आज की पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो संघवाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। संघवाद एक ऐसी विशेषता है जो राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय सेना ने मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3182 करोड़ के अनुबंध पर किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो हस्ताक्षर है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय सेना ने हस्ताक्षर किया है। किस लिए? तो मिसाइल के निर्माण के लिए। तो ये आपका करेंट का प्रश्न है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये प्रश्न को याद नहीं करेंगे। आप लोग जब करेंट पढ़ना शुरू करेंगे, एग्जाम के 1 महीना पहले आप लोग करेंट जब पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। करेंट तो बहुत बनता है फालतू फालतू जो यूट्यूब पे कराया जाता है। आप लोग को वो सब करेंट को देखा करना है, वही करेंट पढ़ना है जो एग्जाम में पूछेगा। तो आप लोग को प्रीवियस पेपर इसीलिए कराया जा रहा है कि आप लोग जब प्रीवियस पेपर का सारा प्रश्न को देख लेंगे, तो जब आप करेंट पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसे छांट सकते हैं, कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं पढ़ने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंध है? तो एक मरुस्थल की विशेषता है वो बरखान। बरखान जो है एक ऐसी विशेषता है जो मरुस्थल से संबंधित है। ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के एक ऐसे वयस्क के सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में है और कुशल शारीरिक श्रम करने में इच्छुक है? तो वो जो योजना है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवार के सदस्य को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मैं एनटीपीसी का पेपर करा रहा था 2021 का 133 शिफ्टों का, तो उसमें ये प्रश्न देखने को मिला था। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न जो है सेम रह रहे हैं, बस एग्जाम बदल जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, माल एवं सेवा कर, जिसमें माल और सेवा दोनों शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा खाली स्थान से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। तो आपका आ गया वही जीएसटी वाला प्रश्न कि जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। ये प्रश्न आपका सीजीएल में पूछा गया था। सीजीएल का जब पेपर जो कराया जा रहा है तो उसमें देखेंगे 2024 का, उसमें से ये प्रश्न बना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। तो इसका नाम हो जाएगा बंधीस। बंधीस जो है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। अगला प्रश्न है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की है? तो उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की है। पीसी महालनोबिस। पूछता है कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, किस पर आधारित था? तो ये पीसी महालनोबिस की पर आधारित था।
अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में इनमें से किसे विज्ञान और अभियांत्रिकी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय राजाराम। तो अब आपको क्या करना है कि पद्म विभूषण से, पद्म पुरस्कार से प्रश्न करंट का पूछा, तो आप लोग क्या करेंगे, जब आप जाएंगे एग्जाम देने ग्रुप डी का, तो उससे पहले आप लोग पद्म पुरस्कार को पढ़ के जाएंगे। और उसमें भी देखिए कैसे एक एक फील्ड को उठा के देखिए, विज्ञान और अभियांत्रिकी, तो आप लोग को सारा जितने भी पद्म पुरस्कार है उन्हें डिटेल में पढ़ लेना होगा और तब जाकर एग्जाम देना होगा। ऐसे क्या होगा कि आपका एग्जाम काफी अच्छा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वतंत्राधिकारी तथा सूचीबद्ध है? यानी कितने विषय इंटाइटल और सूचीबद्ध है? तो पंचायती राज में के लिए 29 जो विषय है ये इंटाइटल किए गए हैं, सूचीबद्ध किए गए हैं भारतीय संविधान में। किसके लिए? तो पंचायत के लिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो केरल में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वेरी आसान प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो ये झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न है, विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप में अन्य कर्तव्यों का पालन करने की कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल जो होता है विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वांगला महोत्सव, जो है गारो खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि वांगला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। और ये प्रश्न तो एसएससी का सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या सीजीएल हो, तीनों में बार बार पूछता है। आप देखेंगे, आप सीजीएल का कोई भी साल का पेपर उठाइए, अगर आप सारे शिफ्टों को प्रश्नों को देखेंगे तो वांगला वांगला क्या, जितने महोत्सव होते हैं वो सारे प्रश्न पूछता है। तो ये स्टैटिक का पोर्शन है, आप लोग को ये सब रटा होना चाहिए, सभी राज्यों का ये सब महोत्सव। अगला प्रश्न है, ये भी आपका करंट का प्रश्न है, चलिए इसको जल्दी से खत्म करते हैं। ओमान में आयोजित वर्ल्ड रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा की टीम श्रेणी में भारत की ओर से भावना जाट, रवीना मुनिता प्रजापति ने संयुक्त प्रयास में कांस्य पदक हासिल किया। तो ये भी प्रश्न आपका करंट का है, तो आप लोग को इसी आधार पर जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी होती है या खेल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे आप लोग को पढ़कर जाना है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन रॉय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। तो एक प्रश्न बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है, 20 जनवरी 2022 से नवी मुंबई और पुणे में आयोजित इनमें से किस खेल कार्यक्रम की मेजबानी भारत द्वारा की गई है? तो AAFC महिला एशिया कप का भारत द्वारा मेजबानी किया गया था। तो आप लोग इसको याद नहीं करेंगे, आप लोग क्या याद करेंगे कि जितने भी आगामी खेल का आयोजन होने जा रहा है, कहाँ पर आयोजन होगा, तो आप लोग सब का याद रखेंगे, कौन मेजबान देश है वो सब याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ये भी आपका करेंट का ही प्रश्न है। जनवरी जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भरोसा केंद्र स्थापित किए गए हैं? भरोसा केंद्र जो यौन उत्पीड़न और हिंसा से शिकार महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए वन स्टॉप सुविधा प्रदान करते हैं, तो ये तेलंगाना में शुरू किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसे जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवधिक रूप से गर्म होता है? तो ये होता है अल नीनो। अल नीनो प्रभाव है इसका राइट आंसर। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करके याद कर लेंगे। अगर आपको चैनल पसंद है आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ये वीडियो को आपको लाइक भी करना है। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद अपने एक उंगली उठाएंगे और लाइक कर देंगे, और उसी उंगली से जो रेड आपको सब्सक्राइब दिखा रहा होगा उसको भी दबाकर व्हाइट कर देना है। तो आप लोग को इतना सब बताया जा रहा है क्योंकि आप लोग काफ़ी छोटे बच्चे हैं, आप लोग को सब्सक्राइब करने नहीं आता है। ठीक है, तो ये मजाक था। आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? ये प्रश्न भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो भारतीय भाषा संस्थान जो है वो मैसूर में स्थित है। मैसूर आपका कहाँ पर स्थित? तो कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
तो 1976 में भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया था। और यहाँ पर हमने ग्रुप डी के सारे जीके और करेंट का प्रश्नों को कवर कर लिया है। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए, आप लोग ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। और आप लोग के लिए इसका प्लेलिस्ट भी अपडेट कर दिया गया है, जीके साइंस का भी प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया है, रेलवे का भी सारे एग्जाम का और एसएससी का भी सारे एग्जाम का प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया है। तो आप लोग को बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़ के सारे वीडियो को देख जाना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।